इमश एक कदीम कबीला। सलीम मुगल इमश कबीले के बारे में कभी कहीं पढ़ा था। उनकी दिलचस्प और हैरत अंगेज बातें सुनकर उन लोगों से मिलने और उन्हें देखने की ख्वाहिश शदीद तर हो गई। अपने गुज़िश्ता दौरा अमेरिका में उनकी तरफ न जा सका था, जिसका बहुत मलाल था। अपने दूसरे फेरे में इस मौके को ज़ाय नहीं किया जा सकता था। सो अपने अजीज दोस्त डॉक्टर फजल महमूद के साथ मैंने एक भरपूर दिन उनके मुख्तलिफ गोठों में गुजारा। सच कहता हूँ, मज़ा आ गया। मैं इस दौरे को अमरीकी दौरे का हासिल कहूँ तो गलत ना होगा। इमश अमरीका की लगभग 31 रियासतों में आबाद वो कदीम बाशिंदे हैं जो सदियों कबल जर्मनी और उसके अतराफ से चले और अमरीका आकर यहाँ मुख्तलिफ रियासतों में मुकीम हो गए। खेती बाड़ी और ज़राअत से मुताल्लिक़ा काम उनका पेशा था, जो आज तक है जारी है। उनकी बड़ी तादाद अमरीकी रियासत पेंसिल्वेनिया में आबाद है, जो 35,000 ख़ानदानों पर मुश्तमिल है। हम इस वक्त जिस इलाके में मौजूद हैं, इसका नाम लैंकास्टर है। आमशी इलाकों का हसन ये है कि ये लोग नए अहद में भी अपनी पुरानी रिवायतों और कदीम तौर तरीक़ों से चिमटे हुए हैं और किसी तौर अपने आप को नए अहद से जोड़ने को तैयार नहीं। हद तो यह है कि ये लोग अपने इलाकों में बिजली तक इस्तेमाल नहीं करते। अपनी अंधेरी रातों को आज भी कदीम तर्ज के लैंप और फानूस से उजाले हुए हैं। फितरत और फितरत के हसन से जुड़े ये लोग सादगी और सच्चाई का अजब नमूना हैं। बड़ी बड़ी ख्वाहिशों से कोसों दूर ये कनात पसंद इमश अपनी महदूद दुनिया में खुश और मगन है। अंदाज है लगाइए कि उनके पास कल 4 जूड़े कपड़े होते हैं। इससे ज्यादा का तसव्वुर भी नहीं करते। एक पहनने के लिए, एक धुलाई के लिए, एक पेशा वराना काम के लिए और एक शायद किसी तकरीब के लिए। इमश किसी बनिक में अकाउंट नहीं खोलते, सूदी का कारोबार से दूर रहते हैं, टैक्स देते हैं मगर टैक्स के बदले कोई सहूलत नहीं लेते। कनात और सादगी ने उनकी जिंदगी को एक खास तरह के हसन से भर दिया है। उनकी आंखों में जादू है और उनके चेहरों पे मकनात से कशिश। इमश लोग किसी डॉक्टर से जदीद अद्वियात के जरिया अपना इलाज नहीं करवाते। घरेलू टोटके ज्यादा से ज्यादा होम्योपैथी तरीका इलाज से काम चला लेते हैं। मेहनत और फितरत से करीब रहने के बाइस हमेशा चाक विचोबंद रहते हैं। ताज़ा और खालिस ग़िज़ाओं का इस्तेमाल उन्हें हमेशा सेहतमंद रखता है। लीजिए कुछ शादी ब्याह के बारे में भी सुन लीजिए। शादी के लिए अम्मा अब्बा रिश्ता नहीं ढूंढते। लड़का अपनी दुल्हन खुद पसंद करता है मगर लड़की से खुद नहीं कह सकता। अगर इजहार कर बैठा तो लफंगा कहलाएगा। लड़का अपनी पसंद का इजहार अपने मजहबी रहनुमा यानी बिशप से करता है और बिशप साहिब इसे बहुत अहमियत देते हैं। वो लड़की के अहल खाना से मिलकर मामलात का जायजा लेते हैं। कोई रुकावट ना हो तो शादी हो जाती है। शादी की तकरीब में 500-600 अफराद शरीक होते हैं। शादी के दिन दूल्हा दुल्हन को तोहफा देने का रिवाज नहीं है। शादी के बाद दूल्हा दुल्हन हनीमून मनाने के लिए एक बग्घी में घूमने निकलते हैं और घूमना भी किया। वो हर इस घर तक जाते हैं जिसके मकीन उनकी शादी में शरीक हुए थे। नो ब्याह का जोड़ा उनका शुक्रिया अदा करता है और जवाब में मेज़बान उन्हें तोहफा पेश करता है। वो तोहफा जो शादी की तकरीब में उन्हें नहीं दिया गया था, लीजिए वो तोहफा अब हाजिर है। जिस बग्घी में ये नो ब्याह का जोड़ा घूमने के लिए निकलता है, वही बग्घी यहाँ की अमूमी सवारी है। जदीद ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल करने से अमूमन गुरेज किया जाता है। ख़वातीन शादी से कबल सफ़ेद ईपन पहनती हैं। शादी के वक्त ये ईपन संभाल के रख लिया जाता है, जो बाद अज़ मर्ग पहनाया जाता है। शादी के वक्त लड़के पर लाजिम है कि वो मुख्तसर सी अलामती दाढ़ी का आगाज़ कर दे। किसी की लंबी दाढ़ी देखें तो समझ जाएं कि उसकी शादी मुद्दतों पहले कभी हुई होगी। लड़की को सफ़ेद ईपन में देखें तो समझ ले कि अभी लड़की की शादी नहीं हुई। याद रखिए कि आमशों के यहाँ तलाक या अलहदगी का कोई तसव्वुर नहीं। मियाँ बीवी आखिरी सांसों तक एक दूसरे के अच्छे साथी बनकर रहते हैं। बच्चे पब्लिक स्कूल नहीं जाते बल्कि अपनी बरादरी के कायम करदा स्कूल का रुख करते हैं। 8वीं तक रिवायती तालीम हासिल करने के बाद हुनर सीखते हैं। यहाँ हुनरमंदी को बहुत अहमियत दी जाती है। एक बात जानकर कितना अच्छा लगा, दुकानदार अपनी दुकान पर रखी अशिया की कीमत वही लिख देते हैं और साथ ही एक बक्स भी रख देते हैं। आप मतलूबा चीज की कीमत पढ़ें और पैसे बक्स में डाल दें। अपने अगर बक्स में पैसे कम डालें तो इस पर खफा होने के बजाय समझेंगे कि आपकी कोई मजबूरी होगी, वरना अब तो ऐसे नहीं कि जानबूझकर कम पैसे डालें। वह क्या कहने बिच और अंग्रेजी ज़ुबानें बोलते हैं। ईसाईयत उनका मजहब है मगर पूरी बस्ती में कोई चर्च नहीं।
इस मकसद के लिए एक माह में 2 बार कोई एक तयशुदा घर मजहबी इबादत व रसूमात के लिए अपनी खिदमत पेश करता है। सुबह ही से खाने पकाने और मेहमानों के इस्तकबाल की तैयारियां शुरू हो जाती है। इस पूरे सफ़र में सारा मेरी रहनुमा और गाइड थी। सारा ने हमें बहुत मज़े की बातें बताएं। हर नए लम्हे हैरतों के बहुत से दरखिले, मगर बहुत सी बातों को आइंदा किसी वक्त के लिए अलिफाटे रखते हैं। फी अल वक्त तो तस्वीरें देखिए और मेरे साथ इस मंजर का हिस्सा बन जाइए जो पूरी तरह मेरी रूह में तहलील हो चुका है। फरमो।